बार फिर से अपने YouTube चैनल एमवी क्लासेस में आप लोग का एक बार स्वागत करता हूं। आज सर्कल का हम लोग पार्ट 2 देख रहे हैं, ठीक है। पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले और नए तरह के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बार कल की क्लास में जो हमने बताया था उसका 2 मिनट में छोटा सा एक रिव्यू ले लेते हैं। कल के दिन जो हमने बताया था आपको वो लर्निंग के लिए बोला था इसको याद करना होगा कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है और उसका जो व्यास है तो वो 14 होगा और उसकी जो परिधि सरकमफरेंस वो होगी 44 और उसका जो एरिया है वो कितना होगा 154 मीटर्स का, है ना। अगर ये 7 मीटर है तो ये लर्न करने को बोला था, है ना। और इसके आगे हमने बताया था कि अगर रेडियस डबल होगी 7 से 14 तो उसका जो डायमीटर है वो भी डबल हो जाएगा 14 से 28, उसका जो सरकमफरेंस है वो भी डबल हो जाएगा 44 से 88, लेकिन जो एरिया है वो टॉइज नहीं होगा, एरिया जो है वो 2 के स्क्वायर में बढ़ेगा, है ना। अगर रेडियस 7 से 21 हुई तो ये भी 14 से 14 इंटू 3, ये भी 44 इंटू 3 और ये 154 इंटू 3 नहीं कितना होगा 3 का, है ना। ये कल इसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे, तो एक बार फिर से इसको देख लो। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा था वो उसको एक बार समझ ले, और इसके बाद भी अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो पहला वाला वीडियो देख ले। अब इसके साथ हम लोग देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है पहला कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे गए अधिकतम त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब एक स्क्वायर है जिसकी ईस्ट साइड 14 है ना। एक स्क्वायर है जिसकी ईस्ट साइड 14 है, इसके अंतर्गत एक सर्कल ड्रॉ करना है मैक्सिमम रेडियस का। अच्छा, मैक्सिमम रेडियस का होगा तो सिंपल सा इसी शेप का होगा। मैक्सिमम रेडियस बोलना ज़रूरी है क्योंकि मिनिमम रेडियस का तो कोई भी हो सकता है, कुछ भी सर्कल हो सकता है ना, इसलिए मैक्सिमम रेडियस अधिकतम त्रिज्या का। अच्छा, इस वर्ग की भुजा कितनी बोली थी हमसे 14, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी 14 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक की मेरी जो ये दूरी है ये 14 होगी। अगर हम इसी डिस्टेंस को सर्कल में देखें, अगर इसी डिस्टेंस को सर्कल में देखें तो ये भी 14 होगी। अगर ये 14 है तो ये भी 14 है। और अगर हम सर्कल की बात करें तो इसके सेंटर से अगर इसकी ये डिस्टेंस देखें, मतलब सेंटर से रेडियस को देखें तो वो कितना है 7 इधर और 7, ठीक है। और हमको याद है कि जब रेडियस 7 होती है, जब रेडियस सर्कल की 7 होती है तो इसका एरिया कितना होता है 154। तो इसका आंसर भी इस क्वेश्चन का है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आज के वीडियो का दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वृत्तों के व्यासों का योग 35 है और इनकी परिधियों का अंतर 22 है, तो छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। क्वेश्चन में दे रखा है कि टू सर्कल्स है, उनका जो डायमीटर का सम है वो 35 है और उनके सरकमफरेंस का जो डिफरेंस है वो 22 है, तो इनमें से जो छोटा सर्कल है उसका एरिया क्या होगा। देखो, दो चीज़ें इस सवाल में हम लोग को अपने दिमाग में रखनी है। एक तो सम ऑफ डायमीटर दे रखा है ना। सम ऑफ क्वेश्चन में जो सम ऑफ डायमीटर दे रखा है वो 35 है ना। सम ऑफ डायमीटर जैसे एक सर्कल की रेडियस को हम माने ले रहे हैं R1 और दूसरे सर्कल की रेडियस को माने ले रहे हैं R2, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो गिवन है वो गिवन है 2R1 प्लस 2R2 इज इक्वल टू 35। दैट्स मीन्स R1 प्लस R2 इज इक्वल टू होगा 35/, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में जो दूसरी इन्फॉर्मेशन हम लोग के गिवन है वो ये दे रखा है कि इनकी परिधियों में इनका जो सरकमफरेंस है उसमें अंतर है 22 का। तो इस चीज़ को समझते हैं। देखो, दोनों की सरकमफरेंस में 22 का अंतर है, मतलब इसकी जो सरकमफरेंस होगी बड़े वाले सर्कल की जो परिधि होगी उससे छोटे वाले वृत्त की परिधि 22 कम है। अच्छा, हमको याद है, हमने याद करने के जो मैटर याद किया था वो याद किया था जब रेडियस 7 होती है तो सरकमफरेंस कितना होता है 44, है ना। ये तो याद है हमको। और यहाँ पे जो सरकमफरेंस का अंतर है वो कितना है 22। यहाँ पे जो परिधि का अंतर है वो कितना 22 है। हमको कितना याद है कि जब त्रिज्या 7 होती है तो परिधि कितनी होती है 44, और यहाँ पे अंतर जो है जो वो कितना है 22, तो 22/44 कर लिया, यानी 1/2,
22/44 कर लिया, मेरे हिसाब से 44 होती, इसकी वैल्यू 1/2 आ गई। इसका मतलब जो दोनों की त्रिज्याओं का अंतर है वो 7/2 होगा। पहले बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? जस्ट एग्जांपल हम बता रहे हैं। जैसे मान लो सवाल में दिया होता है कि दोनों की परिधियों में 44 का अंतर है, इनका जो सर्कमफ्रेंस है उसमें 44 का डिफरेंस है ना। तो हमें त्रिज्याओं का अंतर चाहिए होता, तो हमको तो यही याद है कि जब 44 होता है तो त्रिज्या कितनी होती? 7 होती। तुम 44 से भाग करते हो, यहाँ पे क्या आ जाता है? 1। तो हम बोलते कि त्रिज्याओं में 1 का अंतर है, मतलब 7 का अंतर है। जैसे मान लो सवाल में बोला होता कि दोनों की परिधियों में अंतर है 88 का, हमको याद है 44 होता है जब 7 हो। तुम 44 से 88 को भाग कर देते, वैल्यू कितनी आती? 2। तुम कहते इनकी जो रेडियस का डिफरेंस है वो 7 × 2 है। अभी तो बात समझ में आई होगी ना। जैसे मान लो बोला होता कि सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस है 176, तुमको याद है 44 होती जब रेडियस होती 7। तुम इसको 44 से डिवाइड करते हो, वैल्यू कितनी आती? 4। तुम कहते हैं कि त्रिज्याओं का अंतर है 4 × 7, मतलब कितना है? 28। अब तो बात समझ गए होगे। फिलहाल इस सवाल में जो दे रखा था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो दिया है वो दिया है कि परिधियों में अंतर कितना है? 22 का। हमको याद है परिधि 44 होती जब त्रिज्या कितनी होती? 7। तुमने 22 को 44 से डिवाइड किया, वैल्यू आई 1/2। तो हमने यहाँ से बताया कि इनकी त्रिज्याओं का जो अंतर है वो कितना है? 7/2। मतलब हमको मालूम हो गया R1 - R2 = 7/। अच्छा, दो संख्याओं का योग मालूम है, अंतर मालूम है। ये बात पता होगा कि जब दो संख्याओं का योग मालूम हो, अंतर मालूम हो, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए जोड़ के आधा और छोटी संख्या निकालने के लिए घटा के आधा करते हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ पे लगा दो। और अगर ये नहीं सही लग रहा है तो इनको पहले कैंसिल करो, R1 निकालो, R1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में प्लेस करो, उससे R2 निकालो। एक तो ये तरीका है। अदरवाइज़ यही तरीका बेटर है कि दो संख्याओं का योग दिया, अंतर दिया, बड़ी संख्या के लिए जोड़ के आता और छोटी के लिए घटा के आता। तो इस सवाल में शायद छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा था, तो छोटी वाली वृत्त के क्षेत्रफल के लिए इनको घटा के आधा करेंगे। इसमें कोई दिक्कत है? जस्ट एग्जांपल मान लो, देखो कि सवाल में दे रखा हमें कि दो संख्याओं का योग 30 है और इनका अंतर 10 है, मतलब सम ऑफ 2 डिजिट इज 30 एंड देयर डिफरेंस इज 10। और हमको मान लो बड़ी संख्या पूछी, तो बड़ी संख्या के लिए क्या किया? इन दोनों को जोड़ा और फिर डिवाइडेड बाई 2। 30, 10, 40 डिवाइडेड बाई 2 मतलब बड़ी संख्या। छोटी संख्या चाहिए तो इनको घटाया और फिर डिवाइडेड बाई 2, मतलब, है ना। जैसे मान लो दो संख्याओं का योग 50 है, अंतर 20 है, बड़ी संख्या के लिए जोड़ क्या और फिर डिवाइडेड बाई 2। तो 50, 20, 70 डिवाइडेड बाई 2 किया। तो छोटी संख्या चाहिए तो इन दोनों को घटाया, घटाने में आएगा 30 डिवाइडेड बाई 2, कितना? ठीक है ना। अब बात समझ गए होगे। यहाँ पे हमको चाहिए छोटे वृत्त की त्रिज्या। छोटे वृत्त की त्रिज्या के लिए हम इन दोनों को घटाएंगे। देखो /2 इसमें भी है, /2 इसमें भी है। अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो सिर्फ न्यूमरेटर आपस में ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं। यदि हर समान होते हैं तो सीधे अंश जोड़ते हैं या फिर अंशों को घटाना हो तो घटाते हैं। फिलहाल यहाँ घटाना है, तो 35 में 7 गया 28 और डिवाइडेड बाई 2 तो पहले से, तो कितना बचा? 14। और हमने बोला घटा के 2 से भाग करते हैं, तो फिर से 2 से भाग किया, कितना आया? है ना। ये को ये वाला डिवाइडेड बाई 2 तो इनके कारण है, क्योंकि ऑलरेडी इनके डिनोमिनेटर में 2 है, इसलिए यहाँ पे भी 2 है। और छोटी संख्या के लिए घटा के आधा करते हैं ना, तो घटाया आया 14 और बाई 2 करते हैं तो 14 बाई 2 कितना आ गया? 7। हमको याद है जब रेडियस 7 होती है तो एरिया कितना होता है? ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। अगर तुमको याद है ना कि त्रिज्या 7 है तो उसका व्यास 14 है, तो परिधि 44 है, एरिया 154 है, तो सवाल में कैलकुलेशन हम लोग बचा लेते। देखो हमने इस चीज़ को, जो बहुत बेसिक चीज़ थी, इसको भी लिख के बताया, फिर भी सवाल में कैलकुलेशन का 35 में से 7 को घटाना, ये कैलकुलेशन तो टफ नहीं है ना। फिर 2 से डिवाइड ऑलरेडी था तो हमने भी कर दिया, और 2 से भाग करते हैं छोटी संख्या निकालने के लिए, घटा के 2 से भाग करते हैं तो हमने भी कर दिया। और त्रिज्या 7 होती तो क्षेत्रफल 154 होता। ये बात तो याद है हमें भी और अब आपको भी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है। क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर पार्क है, एक पार्क है वृत्ताकार, इसके चारों ओर एक रास्ता है 7 मीटर चौड़ा।
ठीक है। इस रास्ते का एरिया बताना है, इस रास्ते का एरिया बताना है हमको। सवाल में इंफॉर्मेशन जो है वो ये कि इस रास्ते की चौड़ाई कितनी, 7 मीटर। और इसी क्वेश्चन की जो दूसरी इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि जो पार्क है, पार्क मतलब जो याला फिगर है ना, ये याला फिगर है जो पार्क है, इसकी परिधि दे रखी है कितनी, 176। अच्छा, हमको क्या याद है परिधि वाली बात में, हमें क्या याद है कि जब त्रिज्या 7 होती है तो परिधि कितनी होती है, क्या याद है कि जब त्रिज्या 7 होती है तो इसी में परिधि कितनी होती है, 44। अच्छा, इस सवाल में ये जो वृत्ताकार पार्क है, मैदान है, फील्ड है, जो भी है, इसकी परिधि कितनी है, 17। अच्छा, 44 से 176 कितने गुना है, 4 गुना। सही, 44 से 176 कितने गुना है, 4 गुना। तो यहाँ त्रिज्या भी 4 गुनी होगी, 7 की 4 गुनी कितनी होती। इसका मतलब ये हुआ ये जो वृत्ताकार पार्क था इसकी त्रिज्या कितनी निकल के आई, 28। अच्छा, इसके बाहर एक 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, तो उस रास्ते के कारण जो बाहर वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 35। सही भाई, जो मैदान है उसकी त्रिज्या 28 है, जो पार्क है, और उस सड़क के कारण, सड़क 7 मीटर चौड़ा रास्ता है ना, उसके कारण कितनी हो जाएगी, 28 7 35। रास्ते का क्षेत्रफल पूछा। देखो, एक कुछ लोग तो बुद्धिमान लड़के हमसे बोलेंगे कि रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लो, πr² - πr²। कैपिटल आर बड़े वाले वृत्त के लिए हमने रेडियस यूज़ करी, स्मॉल आर छोटे वाले सर्कल के लिए यूज़ करी। वो लोग कहेंगे पाई कॉमन ले लो और आर की वैल्यू यहाँ 35 पुटअप कर दो, यहाँ पे आर की वैल्यू 28 पुटअप कर दो और हो जाएगा, यही बोलेंगे। पर हमको इसमें क्या याद है कि जब त्रिज्या 7 होती है तो एरिया कितना होता है, 154। हमको क्या चाहिए, इनके क्षेत्रफलों का अंतर ही तो चाहिए हमको। अगर इस रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए तो क्या चाहिए, बाहर वाले सर्कल के एरिया से अंदर वाले सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो, रास्ते का एरिया आ जाएगा। यही तो करना है ना, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटाना, यही करना है ना। तो उसको ऐसे करो। देखो, छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी, 28। 7 से 28 कितनी गुनी, 7 से 28 कितनी गुनी, 4। और बड़े वाले सर्कल के रेडियस है 7 से 35 है, ये कितनी गुनी है, 5। अच्छा, एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम करेंगे 154 × 16। एरिया तो स्क्वायर में होता है ना, जितना गुना हो उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे 154 × 4 नहीं होगा, कितना होगा, 154 × 16। यहाँ पे 154 × 25। हमको अंतर चाहिए, एरिया तो चाहिए नहीं, तो पहले स्क्वायर करके घटा लो। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 25 में 16 गया, अंतर कितना निकला, 9। तो यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल होगा 154 × 9। पूरी तरह कैलकुलेशन बचा ले जाओगे, है ना। 150 में 9 का गुणा तो 13 50, 9 का 4 में गुणा तो 36, 13 50 और 36 का मतलब 1386। अब अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर कर लो, सेंटीमीटर में क्वेश्चन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो। फिलहाल ये मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 2 वृत्त हैं, इनकी परिधि 132 है और 176 है। तो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल में अंतर कितना होगा। मतलब 2 सर्कल दे रखे हैं और इनका सर्कमफ्रेंस दे रखे हैं 132 और 176। तो इन दोनों सर्कल के एरिया में डिफरेंस कितना होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। अच्छा, परिधि दे रखी है, सर्कमफ्रेंस दे रखा है। सर्कमफ्रेंस के बारे में हमको क्या मालूम है, हमको मालूम है, बड़ी छोटी सी बात आपको भी मालूम है कि जब त्रिज्या होती 7 तो परिधि कितनी होती, 44। अच्छा, इस सवाल में परिधि कितनी दे रखी, एक की दे रखी 132 और एक की दे रखी 176। 44 से 132 कितने गुना है, 3 गुना है। तो हम चाहें तो यहाँ पे इसकी रेडियस भी बोल सकते हैं कि इसकी रेडियस होगी 7 × 321, पर इसको करने की कोई ज़रूरत है नहीं। दूसरे वाले के 44 से 176 कितने गुना है, 4 गुना है। हम इसके लिए भी रेडियस बोल सकते हैं कि होगा 17 × वो 7 × 4 मतलब 28। जरूरत है नहीं क्योंकि सवाल में पूछा कि इसको एरिया को, एरिया के बारे में क्या मालूम है, जब त्रिज्या 7 होती तो एरिया होता है 100। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया एरिया स्क्वायर में जाता है। तो इस वाले सर्कल के लिए एरिया होगा 3 का स्क्वायर
9, इसके लिए होगा 4 का स्क्वायर 16, इसके लिए होगा 3 का स्क्वायर 9, इसके लिए होगा 4 का स्क्वायर 16। दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर पूछा है तो 16 9 में अंतर, इतना तो कर ही सकते हो ना। कितना होता है 7 का, गुणा कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, या गुणा भी कर दे, गुणा कर लोगे ना, 7 का तो कर ही लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 15 रुपये प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा 3300 रुपये। तो इसी प्लाट के फर्श को 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने का खर्चा क्या होगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर कोई फील्ड है, इसके चारों ओर 15 रुपये प्रति मीटर 15 रुपीज़ पर मीटर की दर से बाड़ लगाया। बाड़ लगाए मतलब समझो वायरिंग करी। खेतों में देखा होगा ना, चारों ओर तार बांध देते हैं लोहे के, तो समझो इसके चारों ओर वायरिंग करी, तब खर्चा कितना आया 3300। बाद में इसकी फर्श को पक्का कराना चाहते हैं, पक्का कराने पर 100 रुपये पर मीटर स्क्वायर 100 रुपये पर मीटर स्क्वायर खर्चा आ रहा है, तो टोटल खर्चा बताना है। ठीक है, अच्छा जब बाड़ लगाया, समझो चारों तरफ वायरिंग करवाई, तो टोटल खर्चा कितना आया था 3300। और कितने रुपए पर मीटर के अकॉर्डिंग 15 रुपये पर मीटर के अकॉर्डिंग, मतलब इस वायर की लेंथ कितनी रही होगी 220। यहाँ तक सही ना। 3300 रुपये का खर्चा आया, 3300 रुपये का टोटल खर्चा आया 15 रुपये पर मीटर के अकॉर्डिंग, मतलब कितने मीटर के वायर पे खर्चा आया होगा 220। अच्छा हमको याद है, याद क्या है, हमको ये याद है, यहाँ 220 लिखे थे, हमको ये याद है कि जब त्रिज्या होती है 7 तो सरकमफ्रेंस होता है 44 और एरिया होता है 154। यहाँ पे सरकमफ्रेंस है कितना 200। देखो वायर की लेंथ है, जो वायर की लेंथ होगी यही तो इसकी सरकमफ्रेंस होगी ना, यही तो परिधि होती है ना वृत्त की, है ना। तो ये 220 है, 44 का कितने गुना है, ये 5 गुना है। हम चाहें तो त्रिज्या को भी 7 × 5 35 लिख सकते हैं, पर पूछा नहीं तो क्यों लिखे, है ना। सीधे एरिया पे आते हैं। देखो परिधि है 44 से 220 5 गुना, तो क्षेत्रफल 5 की जगह कितने गुना होगा, क्षेत्रफल होगा 5 का स्क्वायर मतलब 25 गुना। ठीक है, और इस पे जो खर्चा आना है ना वो 100 रुपये पर मीटर के अकॉर्डिंग, 100 रुपये पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग खर्चा आ रहा है इसकी फेंसिंग कराने पे, इसकी फर्श को पक्का कराने में। तो मल्टीप्लाई बाई, देखो ये तो इसका एरिया निकल के आया। अब हमको चाहिए टोटल खर्चा, तो खर्चा निकालने के लिए × 100 और कर दो, क्वेश्चन खत्म। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, तो उम्मीद है 154 × 25 को तुम लोग कर सकते हो, इतने बड़े हो गए हो। 100 का गुणा तो टफ है ना, ये तो कर ही लोगे, कैलकुलेट कर दे, जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन थोड़ा आप अलग है का मतलब हम वो क्वेश्चन नहीं बताएंगे अब सर्कल में जिसमें रेडियस जो है वो 7 के मल्टीपल में है। ठीक है, 7 के मल्टीपल में जो बताना था हमको हमने बता दिया। अगर तुम लोग को ये बातें याद रहीं तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए भलाई आप लोग किसी में कि याद कर लो, कैलकुलेशन ईजी कर लो। अब जो मेरा क्वेश्चन है वो है कि एक वृत्त की परिधि से उसका जो क्षेत्रफल है वो 7 गुना है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्त की परिधि पूछी फिलहाल, मतलब सवाल क्या है कि एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान से 7 गुना है। एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है वह परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, तो वृत्त की परिधि पूछी। ठीक है, सवाल समझ गए। एक सर्कल है जिसका एरिया 7 टाइम्स है उसी सर्कल के सर्कमफेरेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू के। देखो इसको करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे हमको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ये पहली बार जब यहाँ फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, है ना, इसमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। कब तक भागोगे फॉर्मूले से, दौड़ा ही लेगा। देखो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², आई नो सबको मालूम है। वृत्त की परिधि की वैल्यू होती है 2πr, ये भी सबको मालूम है। वृत्त का सर्कमफेरेंस 2πr होता है। 7 गुना कौन है, 7 गुना है एरिया, क्षेत्रफल। तो बराबर करने के लिए 7 का गुणा किस में करेंगे, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। ठीक है, 7 × 2 है, 7.2 है, 7.2 मत समझ लेना।
ठीक है, 7 इंटू 2, या कहो तो पूरा मल्टीप्लाई का सिंबल बनाई दे। कैलकुलेट करोगे तो पाई से पाई कैंसिल, स्क्वायर से आर कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। ठीक है, अब हमको मालूम है कि जब त्रिज्या 7 होती, फिर से वहीं आ गए, तो सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 44। सर्कमफ्रेंस ही तो पूछा है ना, यहाँ पे 14 है मतलब डबल है, तो सर्कमफ्रेंस भी 44 का डबल क्या होगा। अगर एरिया पूछा होता, फिलहाल पूछा नहीं, तो एरिया यहाँ पे होता है 154, तो यहाँ हो जाता है 154 इंटू डबल है ना 2 है, तो 154 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4, गुणा कर लोगे। अगला क्वेश्चन। अच्छा एक और चीज़, देखो सारे सवाल ऐसे होते नहीं, ये बाई चांस हमको लगा कि इसमें हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, शायद R7 उससे हम बच जाए, मतलब ना यूज़ करना पड़े, पर करना पड़ गया यूज़। मतलब ये सवाल वहाँ पे फिर से आ गया कि त्रिज्या 7 की मल्टीपल में, और आता भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा त्रिज्या 7 के मल्टीपल में ही है। अगर आपने 4-5 भी पेपर दिए तो शेष का एक्सपीरियंस है, मालूम है ना, पहला पेपर दे रहे हो तो अलग चीज़ है। कुछ क्वेश्चन देखो ऐसे होते हैं जिसमें त्रिज्या 7 के मल्टीपल में नहीं होती, जिसमें त्रिज्या 10 के मल्टीपल में होती। ठीक है, और ये 10 के मल्टीपल वाली बात सबसे ज़्यादा काम बेलन में और शंकु में आती, सिलेंडर और शंकोन में। अब कहोगे वृत्त पढ़ा रहते हो, बेलन कहाँ से आ गया, शंकु कहाँ से आ गया, तो होता तो वो भी वृत्त है ना, बेलन बिना वृत्त के बना लो, होता तो उसमें भी सर्कल है ना, कोन बना लो ना, बिना सर्कल के नहीं बना सकते हो ना, इसलिए बोल रहे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें रेडियस 7 के मल्टीपल में नहीं होती, तो जब वो नहीं होती ना तो मोस्टली कहीं ना कहीं 10 का मल्टीपल छुपा होता है। 10 के मल्टीपल से मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10 की टेबल तो आती, वही 10 का मल्टीपल है। तो उस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस 10 है, तो एरिया क्या होगा। अब सर्कल का एरिया तो बच्चे को मालूम है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू होती 3.1, रेडियस की वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है। अब 100 का इसमें गुणा, माना कठिन है पर तुम लोग कर लोगे, है ना, गुणा कर लेना भाई, आंसर आ जाएगा। मान लो आर की वैल्यू 20 दे रखी होती, तब वृत्त का जो एरिया है वो क्या आता, एरिया आता तब पाई आर स्क्वायर मतलब 3.14 इंटू 20 का स्क्वायर। 20 के स्क्वायर को हम लिख दे 4 इंटू 100, बोलो कोई दिक्कत है। पहले 100 से गुणा करके दशमलव का काम खत्म कर लो, फिर 4 से गुणा कर लो, है ना। तो ये वैल्यूज़ भी इसकी अच्छी खासी यूज़ होती है। 10, 20, 30, 40 आर की वैल्यू दी होती है। सिलेंडर या कोन पढ़ते समय क्या होता है पता है, ये 10, 20 नहीं, 100, 200, 300 एच की वैल्यू दी होती है। और पाई की वैल्यू कोई ऐसे, मतलब आर की वैल्यू कुछ ऐसी देते जो ना 22/7 रखने पे कैलकुलेशन हो पाए और ना ही 3.14 रखने में कैलकुलेशन हो पाए। ठीक है, आर की वैल्यू कुछ मतलब ऊट पटांग 13, मान लो आर 13 दे रखा होता, आर 17 दे रखा होता, आर 29 दे रखा होता, तो ना 22/7 रख के हम कुछ कर पाते और ना 3.14, मतलब कर पाते, कैलकुलेशन करना पड़ता तगड़ा वाला, है ना। और मेरा मेन टारगेट कैलकुलेशन से बचना है, कैलकुलेशन से दूर हट के सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, ये कोन या सिलेंडर में होता है अक्सर। एच की वैल्यू दे देंगे 100, 1000 और रेडियस ऊट पटांग, तो पाई की वैल्यू क्या रखनी होती, 3.14 रखनी होती, 22/7 नहीं रखनी होती, जब भी 10 या 10 का कोई मल्टीपल हमको दिख जाता है। ठीक है, 10 या 10 का मल्टीपल आर में जब एच वाली बात होती है तो 100 दिख रहा होता है, 1000 दिख रहा होता है, 200 दिख रहा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आज की पूरी क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है, एक वर्ग है, इसके अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल में रेशियो बताना है। एक स्क्वायर है, उसके अंतःवृत्त मतलब इन सर्कल और बाह्यवृत्त मतलब सरकम सर्कल के एरिया का रेशियो बताना। ठीक है, देखो कोई स्क्वायर लेट कर लिया, एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बोला है ना, एक स्क्वायर लेट कर लिया। अच्छा, स्क्वायर में थोड़ी देर पहले हमने बात बताई थी 14, पहला क्वेश्चन शायद आज की क्लास का था, जिसमें शायद रेडियस 14 था। फिलहाल हम अभी रेडियस नहीं, वो स्क्वायर की साइड 14 थी, यहाँ हम स्क्वायर की साइड को 2a लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, जब हम अंतःवृत्त बनाएंगे तो ये बात तो पहले क्वेश्चन में हमने बताई थी कि ये 2a है तो ये भी 2a, अगर ये सर्कल का सेंटर है तो ये a,
मतलब जो इन सर्कल होगा उसका एरिया बनेगा पाई ए स्क्वायर, है ना। और आउटर सर्कल को देख लेते हैं। मान लो ये इसमें ये जो होगा ये सर्कल की डायमीटर बोल लो या रेडियस बोल लो, उसका काम करेगा, ठीक है। अब हमको मालूम है स्क्वायर की साइड ए हो तो इसके जो डायगोनल होता है उसकी वैल्यू होती है √2। वर्ग की जो भुजा होती है उसका वैल्यू होती है √2 विकर्ण, या विकर्ण √2, या √2 भुजा, जो बोलना है √2 ये बोलते हैं ना, √2 है तो विकर्ण की वैल्यू होती है √2 इंटू भुजा, √2 इंटू ए, जो कहना हो। तो अगर ये 2 है, अगर हमने स्क्वायर की साइड को 2a लट किया है तो ये बन जाएगा 2a √2, ठीक है। तो उसकी रेडियस बन जाएगी, सिर्फ रेडियस बन जाएगी a √2। बात सही ना, रेडियस तो डायमीटर की हाफ होती, तो पूरी 2a √2, तो ये a √2। इसका एरिया पाई स्क्वायर, तो इसका एरिया होगा पाई a √2 का स्क्वायर। पाई तो ऐसे ही निपट गया, a स्क्वायर रेशियो a स्क्वायर इंटू 2, a स्क्वायर भी निपट गया 1:2। तो ये बात तो याद भी रख सकते हो, है ना। हल क्यों करना, जो चीज़ फैक्ट है उसे याद रखो। कितनी तो फालतू की बातें याद करते हो, कुछ काम की बातें याद रखो। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। अब हम तुमसे पूछें हुमायूं के पिताजी का नाम क्या, तुम कहोगे बाबर। तुमको याद है आखिरी बार किस एग्ज़ाम में आया था? नहीं याद आ रहा ना, ये आता है एग्ज़ाम में। स्टेट गवर्नमेंट के पेपर में तो बहुत आता है यही सेम क्वेश्चन। ऊट पटांग भुजा दे सकते हैं, बोल देंगे कि एक स्क्वायर है, उसकी साइड L है तो उसके अंतर्वृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब भुजा कुछ भी दे के सवाल ये पूछते हैं। तो ये याद रखो ना, हुमायूं के पिताजी का क्या नाम था, एग्ज़ाम में पूछते ही नहीं, क्यों याद रख रहे हो, ठीक है। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, धड़ल्ले से शेयर करो, ठीक है। अच्छा लग रहा तो अच्छा, नहीं लग रहा डिसलाइक कर दो, ठीक है। फिर मिलता है।